बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे सीखने वाले टूल हैं उनमें से पहले नंबर पर जो हमारा टूल है वो है वेल्ड। कल जो हमने सीखा था वेल्ड टूल, इसको मज़ीद हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ट्रिम टूल और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कंबाइन टूल। इन तीन टूल्स की आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इन तीन टूल्स पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर तो हमने जो वेल्ड कमांड थी उस पर डिस्कस करते हैं। वेल्ड कमांड कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और इसका क्या क्या फ़ायदा है वो आप यूँ देखें। उससे पहले एक चीज़ और नोट कर लें, जैसे अभी मैंने दायरा लगाया इलिप्स टूल की मदद से, इसकी जो शॉर्ट की है वो है F7। आप F7 प्रेस करेंगे तो ये इलिप्स टूल ऑन हो जाएगा। इसकी मदद से आप दायरा लगा सकते हैं। ठीक है, अब दायरा लगाने के लिए आपको माउस की मदद से उसका जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखेंगे और यूँ हम दायरा लगा देंगे। ये देखें, यहाँ एक चीज़ आप नोट करें, जब हमने दायरा लगाया तो दायरा यहाँ से ये देखिए दायरे का साइज़ 2.948 और 3.021, मतलब ये दायरा बिल्कुल दायरा नहीं है। अगर ये दायरा बिल्कुल दायरा होता तो ये जो फ़र्क आता है ना, ये फ़र्क ना आता है। अब ये दायरा मुकम्मल तौर पर दायरा है तो ये देखिए अब यहाँ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ऑब्जेक्ट साइज़ एक्यूरेट है, समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट साइज़ भी एक्यूरेट है और जो नीचे वाला है वो भी एक्यूरेट है, मतलब हाइट भी और हर तरह से ये अब एक्यूरेट है। इसका लगाने का तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने दायरे का इस्तेमाल करना है किसी जगह पर तो उसको एक्यूरेट लगाने का तरीका क्या है। एक्यूरेट लगाने के लिए आप यहाँ से F7 प्रेस करते हैं या ये टूल बार से आप इलिप्स टूल ले लेते हैं। तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे जब तक आपका दायरा मुकम्मल तौर पर नहीं लग जाता। कंट्रोल प्रेस किया और यूँ मैंने दायरा लगा दिया। यहाँ मैंने छोड़ा तो ये देखिए जितना हर तरफ से दायरा एक्यूरेट है। अब हम बगैर उसके कंट्रोल को प्रेस किए दायरा लगाते हैं, ये देखिए हम चाह कर भी इसको बराबर नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है? ये बात नोट कर लें, अगर आप कंट्रोल के साथ दायरा लगाते हैं तो वो एक्यूरेट आएगा और अगर आप बगैर कंट्रोल को प्रेस किए जब तक आपका दायरा मुकम्मल नहीं होगा तब तक आपने कंट्रोल नहीं छोड़ना। दायरे का साइज़ आपने चाहे छोटा लगाना है चाहे आपने बड़ा लगाना है, किसी भी सूरत में अब जब आपने दायरा लगाना है तो आपने साइज़ को छोटा, ये कंट्रोल को नहीं छोड़ना। जब आप कंट्रोल छोड़ेंगे तो फिर दायरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यूँ मैंने दायरा लगा दिया। अब ये दायरा लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि इस दायरे के दरमियान में एक क्लिक का निशान है, यानी ज़रब का निशान लगा हुआ है। इस पर हम क्या करते हैं, एक क्लिक करते हैं। एक क्लिक किया तो ये देखें इसने ये सारी रोटेशन ऑन कर दी। पहले इसकी हालत दायरे की ये है, जब हमने इस दायरे के दरमियान में जो डॉट लगा हुआ है इस पर क्लिक किया तो इसकी रोटेशन चेंज हो गई। ये देखिए जब रोटेशन चेंज हुई तो इसके दरमियान में एक और छोटा सा दायरा लग गया। अब आप क्या करें, इस दायरे को यहाँ से पकड़ें और यूँ ऊपर जाके छोड़ दें। ये बिल्कुल स्ट्रेट पर जाकर आपने छोड़ दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप किसी भी चीज़ की डुप्लिकेट लेना चाहते हैं या मज़ीद वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस दायरे को यूँ पकड़ा
और यहाँ राइट क्लिक कर दी। जब आपने राइट क्लिक की तो एक इसकी कॉपी आपको नज़र आ रही है दायरे की। इस दायरे पर आने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। ये देखें, कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो ये इस तरह फ्लावर की शेप देता जाएगा। ये हमारा इस्तेमाल नहीं है, कहीं भी बहुत कम, कहीं अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। असल है इसमें हमारी दो चीज़ों की प्रैक्टिस। अब दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक, वेल्ड टूल का इस्तेमाल। नंबर दो, रोटेशन का इस्तेमाल। दोबारा से देखें, दायरा लग गया। इस दायरे के अंदर ये छोटा सा निशान लगा हुआ है। इस छोटे से निशान पर आपने यूं क्लिक किया तो ये इस तरह एक दायरे के अंदर छोटा दायरा और लग गया। जब ये दायरे के अंदर छोटा दायरा लगा तो इस दायरे को आपने यूं पकड़ना है और यहाँ लाके छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, इस रोटेशन को पकड़ें और थोड़ी सी स्पेस के बाद यहाँ राइट क्लिक कर दें। ये जो सेपरेट माउस होगा उसके साथ तो बहुत आसान है। अगर ये सेपरेट माउस नहीं होगा, आपके पास कीबोर्ड ये लैपटॉप वाला माउस है, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हो वहाँ भी जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ आपने कंट्रोल आर कर देना है। इसकी सिलेक्शन करें और कंट्रोल आर करते जाएं यूं। ठीक है, जब ये दायरा मुकम्मल हो जाएगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और आप इसको छोड़ देंगे। ये कंट्रोल आर का फ़ायदा और इस तरह डुप्लीकेट लेने का फ़ायदा क्या है, ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाकर खुद ही इसका फ़ायदा महसूस हो जाएगा। समझ आ रही है? अब आप ये देखें, मैंने यहाँ इसको सिलेक्शन दी, सारे को सिलेक्शन देने के बाद यहाँ अनग्रुप और अनग्रुप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम इनको अनग्रुप कर देते हैं। जैसे ही इसको हमने अनग्रुप किया तो ऊपर ये वाली कमांड्स ऑन हो गई। अब इन कमांड्स में से हम एक कमांड को सिलेक्ट करते हैं, कंबाइन वाली को। ये देखें, कंबाइन किया। उसके बाद अगर हमने इसको कंबाइन नहीं किया, हम कलर करते हैं तो ये देखें इस तरह कलर देता है। और जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो ये देखिए उसने कितना प्यारा बैलून बना दिया। समझ आ रही है? ये बैलून बनाने के लिए ना मैं टूल सिखा रहा हूँ और ना ही मेरा ये वाला मकसद है कि आप लोग भी बैलून बनाएं। इसका मकसद जो है वो आपको दो टूल्स की तरफ रहनुमाई करना है कि इन दो टूल्स का फ़ायदा आपको कितना होगा। जब आप इस तरह ओपनली इसको सीख लेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। और ये सीखने का बेहतरीन जो फार्मूला है वो यही बैलून बनाने वाला है। जब आपको बैलून बनाना आ जाएगा तो तब आप देखेंगे कि आपका इस्तेमाल कितना अच्छा हो रहा है और आपको वाकई ही ये दो टूल इस्तेमाल करने आ गए। पहले ये रोटेट करने वाला और इसकी डुप्लीकेट लेने वाला, एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट लेने वाला, और दूसरा जो तरीका है, दूसरी जो है वो है कंबाइन। अब हमने पहले नंबर पर कंबाइन किया था तो ये शेप, ये इस तरह कंबाइन किया तो ये शेप बन गई। अगर हम इसको वेल्ड करते हैं, ये बात भी यहाँ नोट करें, अगर हम वेल्ड करते हैं तो ये देखिए अब इसकी शेप बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई। अब इसकी शेप कैसे नज़र आएगी, यहाँ से ये देखें, थोड़ा सा मूव इसको जूम करके यहाँ से इसकी शेप चेंज हुई हुई है। बाकी वो अंदर वाला सारा हिस्सा ख़त्म हो गया, जस्ट वही चीज़ रह गई जो इसको बाहर से कॉपी, ये बाहर से इसको कवर कर रही है। दोबारा से मैं इसको वेल्ड करता हूँ, ये देखिए वेल्ड करने से ये इस तरह हो गया।
जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेल्ड वाली कमांड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है, तो उसके लिए आप यही फार्मूला अपनाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मेरा जो काम था वो ठीक चल रहा है। मतलब आपका जो कमांड्स हैं वो सही काम कर रही हैं। और अगर आप यहाँ बैलून बनाने में कामयाब नहीं होते, तो फिर आपकी कमांड्स को अप्लाई करने में ज़रा मुश्किल है, या आपकी कमांड्स कहीं गलत हो रही है। अगर आपका बैलून भी बन जाता है और आपका बाहर वाला ये सर्कल भी बन जाता है, तो आपकी दो कमांड्स वाकई आपके पास सही काम कर रही हैं। तीसरे नंबर पर है ट्रिम। जब हम ट्रिम करेंगे ना, तो ये देखिए इसने बाकी कुछ नहीं किया, बाकी सब दायरे एक्यूरेट हैं। यहाँ से इसने ये थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, ये देखिए। ये हमें समझ कैसे आएगी? इसको हम कंट्रोल जेड किया, इसमें हमने कोई सा भी कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ से मैंने ट्रिम ऑप्शन ऑन की, तो ये देखिए उसने सारी सिलेक्शन छोड़ दी और बस ये वाली सिलेक्शन पकड़ ली। ठीक है, अब इस ट्रिम का और क्या फ़ायदा है वो ये देखें। हमने यहाँ लफ्ज़ ए लिखा। ए लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इस लफ्ज़ की हम पार्टीशन कर दें। ऊपर वाले ए का कलर हम रेड कर दें और नीचे वाले ए का कलर हम ब्लैक कर दें। मतलब हाफ जो है वो रेड करें और हाफ जो है वो ब्लैक करें। तो उसका तरीका क्या है? आप यहाँ से पॉइंट लाइन लेंगे। ये टूल बार से आपने पॉइंट लाइन लेनी है और यहाँ इसको यूँ पॉइंट लगा देनी, एक लाइन लगा देनी है। अब ये लाइन लगाने के बाद हाँ, आपने क्या देखना है कि आपकी ये जो सामने वाली कमांड्स हैं ये चेंज हैं या वही हैं। अगर ये चेंज नहीं है, वही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? कंट्रोल क्यू कर देंगे, यानी कि इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। जब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो फिर क्या होगा? इस पर आपकी बाकी कमांड्स जो हैं वो अप्लाई होंगी। अब हमने चूंकि कमांड जो अप्लाई करनी थी वो ट्रिम वाली कमांड अप्लाई करनी थी, उसके लिए हमने ये एक लाइन लगाई। अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और अब देखें, जब मैंने लाइन को सिलेक्ट किया तो ऊपर कोई कमांड्स ऑन नहीं है। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन और ए प्रेस किया तो ऑटोमेटिक ही कमांड्स ऑन हो गई। अब असल में वो हमें बताना चाह रहा है कि इस सूरत हाल में आप इनमें से कोई सी भी एक कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल चाहिए ट्रिम वाली कमांड। हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद ये लाइन ख़त्म कर दें। ये देखें, ये दो पीस हो गए। अब ये दो पीस हो गए हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे। हमें देखने के लिए क्या करना होगा? कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करने से नहीं आएगा तो यहाँ से ये कर लेंगे ब्रेक अपवर्ड। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के। जैसे ही मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो यहाँ से उसने इसको अलग कर दिया। ये देखें, ये रेड कलर में आ गया और ये ब्लैक कलर में। ठीक है, अब आप इन दोनों के कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा जी, जिनके पास ये वाला वर्जन चल रहा है उनके लिए इसमें नहायत आसान चीज़ है। जिसके पास ये वाला वर्जन नहीं चल रहा, यानी कोरल 2020 या इससे नीचे वाले, ये जो ऑप्शन आई है ये कोरल 17, 18, 19, 20 और 21 में है। बाकी इससे पहले वाले वर्जन में नहीं है। लेकिन ये जो मैंने लफ्ज़ को तोड़ने का ट्रिम वाला तरीका बताया है ये सब वर्जन में मौजूद है, कोरल 9 से लेके कोरल 21, ये 2021 तक। ठीक है, और ये जो अब ऑप्शन अप्लाई करने लगा हूँ ये कोरल 17, 18, 19, 20, 21 में मौजूद है। इनसे पहले वाले वर्जन्स में ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो ऑप्शन क्या है? आपने सब झंझट जो है वो छोड़ देने हैं। यहाँ आपने आना है, स्मार्ट फिल टूल लेना है। ये देखिए, स्मार्ट फिल टूल ले लिया, ये एरो का निशान आपके पास आ गया। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस टूल का। मैं चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, ना मैंने ट्रिम करवाया ना मैंने ब्रेक अपवर्ड करवाया। यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया, इस लाइन को ख़त्म कर दिया। अब इसका कलर ये देखिए यहाँ से चेंज हो गया, इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया।
अब इसकी मज़े की बात यह है कि ये इसकी डुप्लीकेट है, इसकी असल ये नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो टूल अभी मैंने अप्लाई करवाया है ये कोरल 17 से लेके ऊपर तक के सब वर्जन में मौजूद है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगो क्रिएट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास ये वाला टूल ऑन नहीं होता वो ट्रिम वाला टूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसी टूल को मज़ीद अप्लाई करते हैं ट्रिम वाले को। ये मैंने लाइन लगाई। इस लाइन को लगाने के बाद मैंने क्या करना है, इस दायरे के दो हिस्से करने हैं। इस दायरे को दो हिस्से एक्यूरेट करने के लिए मैंने क्या किया, ये लाइन लगाई, इस लाइन को पकड़ा और शिफ्ट का बटन प्रेस किया। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद इस बॉक्स को, इस दायरे को मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस कर दिया। सी का मतलब सेंटर और ई का मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये दरमियान में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दरमियान में आ गया। अब इसी तरह इसी लाइन को मैं लेता हूँ और दोबारा से शिफ्ट प्रेस करता हूँ। शिफ्ट के बाद ये वाले दायरे पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ट्रिम और ब्रेक अपवर्ड करवा देता हूँ। इस लाइन का मकसद ख़त्म। अब ये दायरा अलग हिस्सा बन गया, ये वाला दायरा अलग हिस्सा बन गया। ठीक है, इसका ये है कि इसकी डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि हमने उसी दायरे पर ट्रिम वाला ऑप्शन अप्लाई किया था। अब इससे आगे चलते हैं। इस लाइन को हम प्लस करते हैं कीबोर्ड की मदद से। प्लस करने के बाद यहाँ से हम 90 का जाविया दे देते हैं। ये देखिए, अब ये 90 का जाविया देने के बाद हम क्या करते हैं, अगर आपने इसको यूं तोड़ना है तो पहले यूं ट्रिम करवाएं, फिर इसको यूं लेके यूं ट्रिम करवा दें। ये देखें, ये अब आप ब्रेक अपवर्ड करेंगे तो ये चारों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जिसके पास ये वाले वर्जन अभी चल रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पे और इस पे। इन चारों को पकड़ के बाहर रखें और इनमें अपनी मर्जी के कलर फिल कर दें। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम आगे मज़ीद देखते हैं। अब ये जो टूल है ना, ये आपको, अगर आपने डिज़ाइन किया ना कोई भी, तो अगर आप उस डिज़ाइन पर इन टूल्स को अप्लाई करते हैं तो ये टूल कम अज़ कम आपको पूरे डिज़ाइन में 60 से 70 मरतबा काम आएंगे एक डिज़ाइन में। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हमने पहले, ये देखिए, ये हमने रेक्टेंगल लगा लिया। रेक्टेंगल लगाने के बाद हम यहाँ एक दायरा भी लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि ये दायरा इतना इतना ही कटे। इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, आपने पावर क्लिप करवा देना है, ये देखिए। नंबर दो, अगर आप पावर क्लिप नहीं करवाना चाहते तो आप स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको, इस ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। अगर आपके पास स्मार्ट फिल टूल काम नहीं कर रहा और आप पावर क्लिप भी नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, इसको ट्रिम करवा देंगे। अब ट्रिम करवाने के बाद इसका नुकसान क्या हुआ कि इसने अंदर की तरफ से काट दिया। वो इसलिए कि जो पहले सिलेक्शन देंगे बाद में वही सिलेक्शन काम करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। दोबारा से एक दफ़ा सारी क्लास मैं ऑन रिकॉर्ड ही कंप्लीट करवा देता हूँ कि आपने दायरा लगाना है। दायरा लगाने के तरीके आपको बता दिए हैं कि आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है ताकि दायरे का साइज़ एक्यूरेट रहे। उसके बाद आपने अपनी कमांड्स को चेक करने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये छोटा दायरा उठा के साइड पर रख देना है। इसको उठाने के बाद यहाँ से रोटेशन ऑन करवानी है और राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक अगर आपके पास सेपरेट माउस होगा तो बहुत आसानी के साथ राइट क्लिक हो जाएगा, और अगर आपके पास सेपरेट माउस नहीं है, आप लैपटॉप वाला माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस आर यूँ करते जाएंगे तो ये इसकी रिपीटिंग होती जाएगी, यानी कि इसकी मज़ीद डुप्लीकेट्स बनती जाएंगी।
ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप कलर फिल कर दें। अब कलर फिल करने के बाद आप देखिए कि अनग्रुप इसको किया, यहाँ से कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद आप ये देखें कि कितना प्यारा सा ये खुद ब खुद बैलून बन गया। ठीक है, ये आपकी पहली कमांड मतलब काम कर रही है। दूसरी कमांड्स के लिए क्या है, आप वेल्ड करते हैं, वेल्ड के साथ वो अंदर वाली सारी लाइंस ख़त्म हो गई और जो बाहर एक इसकी बॉर्डर लाइन थी जस्ट वो रह गई। अब ये बॉर्डर लाइन नहीं है, बेसिक ये है वो सारे जो हमने दायरे लगाए थे ना उनका लास्ट सीन है। समझ आ रही है। तीसरे नंबर पर हम यहाँ से ट्रिम करवाते हैं। ट्रिम करवाया तो इससे सारा कुछ छोड़ छाड़ के ये एक छोटा सा पीस हमें अलग करवा के दे दिए, ये देखिए। ठीक है, मतलब ये कि आपकी सारी कमांड्स काम कर रही हैं। फिलहाल ये 3 कमांड्स आपने अप्लाई करनी है और इन्हीं का ही आपने वर्क करना है। समझ आ रही है। उसके बाद जो आगे आपको दिखाया था वो स्मार्ट फिल टूल और इनका अलग अलग से इस्तेमाल तरीका बता दिया था कि आप यहाँ से लाइन लेंगे, इस लाइन को सी और ई करेंगे। अगर आपने इस तरह दायरे को काटना है तो इस तरह लाइन रहने दें, अगर दूसरी तरह काटना है तो 90 का जाविया दे दें। जाविया देने के बाद यहाँ से नए वर्जन वाले इस टूल की मदद से इसको काट सकते हैं और पुराने वर्जन वाले इन दोनों को यूँ सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम करवा देंगे, ये अलग अलग हो जाएगा। ट्रिम करवाने के बाद ये बात जहन में रखना है कि ब्रेक अपवर्ड करना है, क्योंकि ये अब मैं कमांड्स ये वाली बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ इसलिए ज़रा भूला हुआ है। मैं स्मार्ट फिल टूल की मदद से ये वाला सारा काम करता हूँ, तो इसलिए ये जल्दी ज़ुबान पर नहीं चढ़ रहा। तो आपने ब्रेक अपवर्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको यूँ अलग अलग रख लेना है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह आप लफ्ज़ ए या बी या कुछ भी लिखते हैं, हमने यहाँ टी लिखा। टी लिखने के बाद हम चाहते हैं कि ये टी यूँ अलग अलग पार्ट में तकसीम हो जाए। यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू करेंगे। कंट्रोल क्यू करने के बाद इसको और इसको अप्लाई करेंगे, ट्रिम करवाएंगे और ब्रेक अपवर्ड कर देंगे। ये देखिए ये अलग हो गया और ये अलग बन गया। ठीक है, जिसके पास नए वर्जन है वो ये ट्रिम और ब्रेक अपवर्ड वाली झंझट से जान छुड़ाने के लिए क्या करें, इस लाइन को लगाने के बाद यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लें और इसको सेपरेट कर दें। इनको उठा के बाहर ले आएँ और अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर दें। उम्मीद है सबक समझ भी आया होगा और आसान भी आज का सबक लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।